ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि इस फॉर्म में है एम एक्स कोमा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कोमा वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, जो कि जनरल नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालाइज करें तो dx के मल्टीपल में फंक्शन ऑफ x भी है और फंक्शन ऑफ y भी है, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड dy का जो कोएफिशिएंट है वहाँ भी फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ y है, पर बढ़िया बात यह है कि ये आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसका मतलब हम x वेरिएबल और y वेरिएबल के फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स को हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो dy वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लेंगे और अब dx के साथ एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x बनेगा, dy के साथ हम एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y बनाएंगे। अगेन इन टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं। तो हमने टर्म्स को रीअरेंज किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे साथ पास dy के साथ एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ y है, राइट हैंड साइड में dx के साथ एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ x है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेपरेबल फॉर्म में है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से इंटीग्रेट करके। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 10y का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y होता है, और राइट हैंड साइड में e रेज टू पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा, लेट टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू dt। और राइट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे e रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू v। हमने इसको डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x dx इक्वल्स टू dv। जो सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन है इसको हमने इंटीग्रेट किया। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन का कॉमन आर्बिट्री कांस्टेंट c। इस सब्स्टिट्यूशन को इस एक्सप्रेशन में डाला तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इंटीग्रेशन 10y की जगह आ जाएगा t सेकंड स्क्वायर y dy की जगह आ जाएगा dt। लेफ्ट हैंड साइड अगेन 1 बाई e रेज पावर x माइनस 1 की जगह आ जाएगा 1 बाई v इंटीग्रेशन e रेज पावर x dx की जगह आ जाएगा dv आर्बिट्री कांस्टेंट c। 1 बाई t का इंटीग्रल नेचुरल लॉग मॉड्यूलस t, 1 बाई v का इंटीग्रल नेचुरल लॉग इंटीग्रेशन मॉड्यूलस ऑफ v। और हम जानते हैं जब भी सारे टर्म्स लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हों तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो k को हम रिप्लेस कर रहे हैं लॉग मॉड्यूलस k से, और लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ t इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ t इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस v मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस k। एंटी लॉग लिया और मॉड्यूलस का पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमारे पास बन गया t इज इक्वल्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय v। t की जगह वापस पुट किया टेंजेंट ऑफ y के आर्बिट्री कांस्टेंट v की जगह वापस पुट किया e रेज पावर x माइनस 1। वापस हम k को रिप्लेस कर रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट c से, जिसका इस ओरिजिनल c से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आर्बिट्री कांस्टेंट को c की फॉर्म में लिखने की। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बन गया टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन e रेज पावर x माइनस 1। ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा गया है। हम इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स c मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर x माइनस 1। सो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सेपरेबल इक्वेशन थी जिसका हमने सोल्यूशन निकाला 10y इज इक्वल टू c e रेज पावर x माइनस 1।